कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रुद्र शिव्यांशिका के सामने नाराज होने का नाटक करता है ताकि शिव्यांशिका को अपनी फीलिंग के बारे में पता चल सके, जो कि हो भी रहा था। धीरे धीरे ही सही, पर शिव्यांशिका को एहसास हो रहा था कि वो रुद्र के लिए क्या फील करती है। वहीं इन सब बातों से अनजान शिव्यांशिका अपने बेड पर लेटकर यही सोच रही थी कि आखिर वो अपने रूडी को मनाए कैसे। कल वो ऐसा क्या करे जिससे उसका रूडी उससे बात करने लग जाए। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे शिव्यांशिका और परेशान होते जा रही थी। उसे रुद्र का इस तरह से नाराज रहना, दूर दूर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अगली सुबह एक बार फिर सब तैयार होकर लखनऊ घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। इस बार रुद्र वापस से अपनी बुलेट मंगवाता है और उसमें बैठ जाता है। वो आज अपनी बुलेट से ही लखनऊ घूमना चाहता था। शिव्यांशिका भी अच्छा मौका देखकर बिना कुछ बोले जल्दी से रुद्र के पीछे जाकर बैठ जाती है। शिव्यांशिका को ऐसे अचानक आकर बैठता देखकर रुद्र बिना पीछे मुड़े ही उससे कहता है, शिव्यांशिका तुम मेरे साथ नहीं बैठोगी। शिव्यांशिका शिकायत करते हुए, मैं तो आप ही के साथ बैठूंगी, मैं बुलेट से नहीं उतरने वाली। रुद्र बोला, ये क्या जिद है। शिव्यांशिका बोली, अब ये जिद है तो जिद ही सही, मैंने कहा ना मैं बुलेट से नहीं उतरूंगी, आपको उतारना है तो उतर जाइए, मैं तो आज बुलेट से ही जाऊंगी। रुद्र बोला, ठीक है बैठी रहो, फिर बाद में मुझे मत कहना कि मैं ठीक से नहीं चला रहा। कहकर अपनी बुलेट स्टार्ट करता है और एकदम से आगे बढ़ा देता है। एकदम से आगे बढ़ने से शिव्यांशिका डर जाती है और जल्दी से रुद्र को पीछे से पकड़ लेती है। शिव्यांशिका के ऐसे पकड़ने से रुद्र मुस्कुरा देता है, लेकिन जल्दी ही अपनी मुस्कुराहट छिपा कर बुलेट आगे बढ़ा देता है। जल्दी ही सब चंद्रिका देवी मंदिर पहुंचते हैं। वहां सब अपने अपने पार्टनर के साथ मिलकर पूजा करते हैं। थोड़ी देर सब मंदिर से निकलकर डिज्नी वाटर वंडर पार्क पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर सबकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता। सब खूब एंजॉय करते हैं। काफ़ी देर पार्क में घूमने और मस्ती करने के बाद सबको भूख लग जाती है। सब वहीं पर बने रेस्टोरेंट में लंच करते हैं। धीरे धीरे शाम होती है और वापस से सब होटल आ जाते हैं। सब ने काफ़ी हैवी लंच किया था, इसलिए किसी को भी डिनर करने का मन नहीं था और सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तृप्ति अपने रूम में फ्रेश होकर जब बाहर आती है तो देखती है उसके फ़ोन पर तरुण का मैसेज आया हुआ था। वो उसे ऊपर टेरेस पर बुला रहा था। थोड़ी देर बाद जब तृप्ति ऊपर टेरेस पर पहुंचती है तो वो देखती है वहां पर बहुत अंधेरा था। वो तरुण को आवाज़ लगाती हुई आगे बढ़ती है, तभी अचानक से लाइट जलती है। वो देखती है पूरा टेरेस रेड बैलून और रेड रोजेस से सजा हुआ था। ये सब देखकर तृप्ति हैरान हो जाती है। तृप्ति अभी आगे बढ़ ही रही थी कि तभी तरुण पीछे से आकर तृप्ति को अपनी बाहों में भर लेता है। तरुण के एहसास को तृप्ति पहचान चुकी थी। वो मुस्कुराते हुए अपना सर पीछे उसके सीने पर टिका देती है। तृप्ति समझ रही थी कि तरुण ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। वो मुस्कुराते हुए तरुण से पूछती है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तरुण बोला, ये सब देखकर भी मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। तृप्ति बोली, अब ये तो बताना ही पड़ेगा ना आपको कि ये डेकोरेशन आपने क्यों की है, इतनी रात को आपने मुझे क्यों बुलाया है। तरुण तृप्ति की शरारत को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था। वो उसे अपनी तरफ पलटते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, तृप्ति मुझे ज़्यादा बातें घुमाने नहीं आती, सीधे सीधे पूछता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्या मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनो। तरुण की बात सुनकर तृप्ति शर्मा जाती है। उसे तो ये सब पहले से ही मालूम था कि तरुण उससे प्यार करता है। वो तो बस तरुण के मुंह से सुनना चाहती थी, पर उसे ये नहीं मालूम था कि तरुण उससे ये बात इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कहेगा। जब तरुण तृप्ति को शर्माते हुए देखता है तो अपने हाथ से उसके चिन को पकड़कर उसका फेस ऊपर की तरफ करता है और उसे देखकर कहता है, क्या हुआ, मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी। तृप्ति शर्माते हुए, आप जानते हैं आपके सवाल का जवाब क्या है। तरुण तृप्ति की बात सुनकर उसे परेशान करने के इरादे से, नहीं मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या जवाब है। तृप्ति मुस्कुराते हुए, आप मेरे साथ शरारत कर रहे हो ना, आपको पता है मेरा जवाब क्या है।
तरुण मुस्कुराते हुए, नहीं, मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारा क्या जवाब है। तृप्ति बोली, तो सुनिए, आपको अपना दिल मैं उसी दिन दे चुकी थी जिस दिन मैंने पहली बार आपको देखा था। आप मेरी पहली नज़र का प्यार हैं तरुण, कहकर शर्माते हुए अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। तृप्ति की बात सुनकर तरुण जल्दी से उसे अपने गले लगा लेता है। जहाँ यह दो दिल एक हो चुके थे, वहीं शिव्यांशिका अपनी ही उलझनों में उलझी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे काव्या का ख्याल आता है। शिव्यांशिका को लगता है कि एक बड़ी बहन होने के नाते वो उसे रुद्र को मनाने की काफ़ी अच्छी एडवाइस दे सकती है। ये सब सोचकर शिव्यांशिका जल्दी से काव्या और आदित्य के रूम की तरफ बढ़ती है। वहीं काव्या और आदित्य के रूम में काव्या और आदित्य अपने ही प्यार की दुनिया में खोए हुए थे। आदित्य काव्या को पकड़कर बेड पर ले जाता है और उसके ऊपर झुककर उसे किस करता है। काव्या भी आदित्य का साथ देने लगती है। काव्या के रिस्पांस को देखकर आदित्य और एक्साइटेड हो जाता है और वो आगे बढ़ने लगता है। पर इससे पहले कि दोनों ही अपने प्यार में आगे बढ़ते, किसी के डोर नॉक करने की आवाज़ आती है। काव्या डोर की आवाज़ सुनकर आदित्य को रुकने के लिए बोलती है, पर आदित्य नहीं रुकता। तभी दोनों को शिव्यांशिका की आवाज़ आती है। शिव्यांशिका डोर नॉक करते हुए, दी, जीजू, मैं हूँ। शिव्यांशिका, प्लीज़ डोर खोलिए, मुझे आप लोगों के हेल्प की ज़रूरत है। शिव्यांशिका की आवाज़ और उसकी बात सुनकर आदित्य काव्या से अलग होता है और दोनों अपने कपड़े ठीक करने लगते हैं। आदित्य जाकर डोर खोलता है तो शिव्यांशिका जल्दी से अंदर आ जाती है। अंदर आकर जब शिव्यांशिका रूम की हालत देखती है तो वो समझ जाती है कि वो गलत समय पर आ चुकी है। वो आदित्य और काव्या से माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे आप दोनों माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के रोमांटिक मोमेंट को ख़राब कर दिया। आदित्य मुस्कुराते हुए, नहीं शिव्यांशिका, कोई बात नहीं है, तुम गिल्ट फील मत करो। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, ओके, थैंक यू जीजू, पर आप अपने लिप्स से दी की लिपस्टिक साफ़ कर लीजिए, ये बहुत अजीब लग रही है। शिव्यांशिका की बात सुनकर काव्या और आदित्य छिप जाते हैं और आदित्य जल्दी से अपने लिप्स साफ़ करता है। शिव्यांशिका देखती है कि उसकी बातों से माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया है तो बात पलटते हुए कहती है, एनीवेज आप लोग ये सब छोड़िए, मुझे इस वक्त आप लोगों की हेल्प चाहिए। काव्या को देखकर बोली, दी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं रूडी को कैसे मनाऊं, वो तो मेरी तरफ देखते तक नहीं है। काव्या मुस्कुराते हुए, पहले तू मुझे ये बता, तुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है रुद्र के नाराज़ होने से? वो नाराज़ होता है तो होने दे। शिव्यांशिका परेशान होते हुए बोली, ऐसे कैसे होने दूँ दी, उनकी नाराज़गी ना मुझसे नहीं सही जाती। आदित्य बोला, क्यों, तुम मुझसे प्यार करती हो क्या? शिव्यांशिका बोली, नहीं जीजू, अभी मुझे टाइम ही कितना हुआ है उनसे मिले हुए, भला इतनी जल्दी कोई किसी से प्यार कैसे कर सकता है? तरुण और तृप्ति अंदर आते हुए, कर सकता है शिव्यांशिका, प्यार समय देख कर नहीं होता। आवाज़ सुनकर काव्या और आदित्य तरुण और तृप्ति की तरफ देखते हैं, जिनके चेहरे पर एक अलग ही नूर दिखाई दे रहा था। काव्या उनको देखकर कहती है, ओहो, लगता है किसी ने अपना इजहार कर लिया है। तरुण काव्या को देखकर मुस्कुराते हुए, दी, यहाँ इजहार भी हो चुका है और इकरार भी। तृप्ति शिव्यांशिका के पास आते हुए, दी, प्यार पहली नज़र में भी हो सकता है, किसी को एक नज़र देखने से भी प्यार हो जाता है, जैसे मुझे हुआ है, कहकर तरुण की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है। शिव्यांशिका हैरानी से, मतलब तू भी प्यार के चक्कर में पड़ गई? झल्लाते हुए बोली, आखिर ये प्यार किस चिड़िया का नाम है? काव्या शिव्यांशिका के सर पर चपत लगाते हुए, उसी चिड़िया का जिसे तुम अपनी डाल पर बैठने नहीं देती। अच्छा, ये सब छोड़ो, जो मैं पूछूं उसका सही सही जवाब देना, समझी? शिव्यांशिका काव्या की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देती है। इस समय शिव्यांशिका इतनी मासूम बच्ची लग रही थी, जिसे देखकर आदित्य और तरुण मुस्कुरा देते हैं। काव्या बोली, जब रुद्र तुम्हारी तरफ देखता है तो क्या तुम्हें बुरा लगता है? काव्या की बात सुनकर शिव्यांशिका को याद आता है, जब हल्दी, मेहंदी, संगीत और शादी में वो तैयार होकर आई थी तो रुद्र किस तरह मुँह खोले बस उसे ही देख रहा था। शिव्यांशिका इन यादों में खोए हुए ही काव्या की बातों का जवाब देते हुए कहती है, नहीं, जब वो मुझे देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उनसे अपनी नज़रें मिला ही नहीं पाती और वो बेशर्मों की तरह मुझे देखते रहते हैं।
शिव्यांशिका की बात सुनकर चारों लोग मुस्कुरा देते हैं। इस समय शिव्यांशिका के चेहरे पर एक अलग ही नूर दिखाई दे रहा था। सब ये नोटिस कर रहे थे। काव्या अपना दूसरा प्रश्न दागते हुए कहती है, क्या जब रुद्र तुम्हारे आसपास रहता है तब तुम्हें बुरा लगता है? काव्या का सवाल सुनकर शिव्यांशिका को याद आता है रुद्र का हॉस्पिटल में अपने पास रहना, अपनी केयर करते देखना। और शिव्यांशिका वो सब याद करके मुस्कुराते हुए, नहीं, वो जब भी मेरे पास होते हैं एक सुकून मिलता है जो शायद मुझे कहीं नहीं मिलता। काव्या मुस्कुराते हुए, जब रुद्र तुम्हें छूता है तो क्या तुम्हें अजीब लगता है? काव्या की बात सुनकर शिव्यांशिका को रुद्र का उसे टच करना याद आता है। उसे याद आता है रुद्र का उसे अपनी पीठ पर मरहम लगाना। उसे याद आता है रुद्र का उसे अपनी बाहों में लेना। वो सब याद करके शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए काव्या के सवाल का जवाब देती है, नहीं, जब वो मुझे छूते हैं तो मेरी धड़कनें शोर करने लगती हैं। उनके पास होने से, उनके छूने से मुझे अजीब नहीं बल्कि अच्छा महसूस होता है। सब शिव्यांशिका को देख रहे थे जो अपनी एक अलग ही दुनिया में खोई हुई ये सब बता रही थी। काव्या मुस्कुराते हुए शिव्यांशिका को देखकर कहती है, तुम्हें प्यार हो गया है शिव्यांशिका, तुम्हें रुद्र से प्यार हो गया है। शिव्यांशिका बोली, मुझे प्यार हो गया है, पर कब? काव्या मुस्कुराते हुए, तभी जब रुद्र के पास होकर तुम्हें सुकून और खुशी मिली थी, तभी जब रुद्र के छूने से तुम्हारी धड़कनें शोर करने लगी थी, शायद तब जब रुद्र के तुम्हें देखने से तुम शर्माने लगी थी। यही तो प्यार है शिव्यांशिका। जब हम किसी को दिल से चाहते हैं तो हमें लगता है वो हमारे पास रहे, हमारे साथ रहे, हमें देखे और किसी को नहीं, जिसकी नाराज़गी हमसे सहन ना हो। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, मतलब मैं रूडी से प्यार करने लगी हूँ? तरुण मुस्कुराते हुए, अरे हाँ भाभी, आप रुद्र से प्यार करने लगी हैं। तरुण के मुंह से अपने लिए भाभी सुनकर शिव्यांशिका शर्मा जाती है। वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। वहीं सब शिव्यांशिका की हालत देखकर हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद तरुण और तृप्ति भी काव्या के रूम में से चले जाते हैं। आदित्य मुस्कुराते हुए काव्या को देखकर, तो क्या अब हम कंटिन्यू करें? काव्या मुस्कुराते हुए, आदित्य, आपको देखकर कौन कहेगा कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है? आदित्य काव्या की तरफ झुकते हुए, क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है, मुझे तो तुमसे प्यार पहली नज़र में ही हो गया था, कहकर काव्या को किस करने लगता है और दोनों वापस अपनी प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। इधर शिव्यांशिका जल्दी से अपने रूम में आती है और अपने बेड पर आकर लेट जाती है। जब से उसे रुद्र के प्रति अपनी फीलिंग का एहसास हुआ था, तब से शिव्यांशिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके पेट में अजीब सी गुड़गुड़ हो रही थी। उसका मन उड़ने का कर रहा था। शिव्यांशिका को लग रहा था जैसे उसने कितनी बड़ी जंग जीत ली हो। अब उसके दिमाग में रुद्र के साथ बिताए हुए पल ही घूम रहे थे। वो मुस्कुराते हुए रुद्र के बारे में सोच सोच कर ही नींद की आगोश में चली जाती है। अगली सुबह शिव्यांशिका की नींद तारा के उठने से खुलती है। तारा बोली, शिव्यांशिका, जल्दी तैयार हो, हमें घूमने भी जाना है। सब तैयार हो गए हैं, जल्दी नीचे आओ, कहकर नीचे चली जाती है। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए उठती है और फ्रेश होकर आती है। वो अपने लिए कपड़े ढूंढने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आज क्या पहने। वहीं नीचे होटल के गार्डन में सब शिव्यांशिका का ही वेट कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद राघव को शिव्यांशिका आती हुई दिखती है। शिव्यांशिका को देखकर राघव मुंह खोले बस उसे ही देखता रहता है। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? राघव की बात सुनकर सब उसकी नज़रों का पीछा करते हैं तो सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं काव्या, आदित्य, तरुण और तृप्ति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रुद्र जब शिव्यांशिका को देखता है तो वो बस देखते ही रह जाता है। आज शिव्यांशिका सबसे हट कर लग रही थी। शिव्यांशिका ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था जिसका दुपट्टा उसने अपने कंधे के एक साइड डाला था। आंखों में गहरा काला काजल, होठों पर पिंक लिपस्टिक, माथे पर छोटी काली बिंदी, कानों में बड़े बड़े झुमके। आज शिव्यांशिका के बाल हमेशा की तरह जुड़े में नहीं बंधे थे बल्कि आज उसने लंबे घने बालों पर एक सुंदर सी हेयर स्टाइल बनी हुई थी। हाथों में मेटल की चूड़ियाँ, कुल मिलाकर आज शिव्यांशिका बहुत ही सुंदर लग रही थी। अच्छा, जब रुद्र को मुंह खोले शिव्यांशिका को देखते हुए देखता है तो वो उसके पास जाकर उसका मुंह बंद कर देता है। अच्छा, मुस्कुराते हुए, मुंह बंद कर ले नहीं तो मच्छर घुस जाएगा।
अच्छे की बात सुनकर रुद्र झेपते हुए जल्दी से अपना मुंह बंद कर लेता है। शिव्यांशिका सबके पास आकर सॉरी मैं थोड़ी लेट हो गई। तारा मुस्कुराते हुए कोई बात नहीं शिव्यांशिका, अगर ऐसे तैयार होकर तुम रोज़ भी हमारे सामने आओगी ना तो हम रोज़ तुम्हारा वेट करने को तैयार हैं। शिव्यांशिका बोली मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? राघव बोला नहीं नहीं, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। राघव की बात सुनकर रुद्र एक बार फिर गुस्से में उसे घूरने लगता है। जल्दी ही सब फिर लखनऊ घूमने के लिए निकल जाते हैं। सब लखनऊ के प्रसिद्ध बड़ा इमामबाड़ा पहुंचते हैं। सब इधर उधर अपने अपने पार्टनर के साथ घूम रहे थे। शिव्यांशिका देखती है रुद्र अकेले ही घूम रहा है तो वो बिना कुछ बोले जल्दी से उसके पीछे जाती है और उसके साथ साथ चलने लगती है। रुद्र शिव्यांशिका की हरकतों को नोटिस कर रहा था पर वो कुछ नहीं बोलता, वो बस बिना कुछ बोले चलता रहता है। शिव्यांशिका भी उसके पीछे पीछे उसके साथ चलती रहती है। अभी रुद्र बड़ा इमामबाड़ा घूम ही रहा था कि शिव्यांशिका रुद्र के कान में फूंक मार देती है। रुद्र गुस्से से शिव्यांशिका को देखकर ये सब क्या है, सीधे सीधे चलो। शिव्यांशिका बनते हुए मैंने थोड़ी कुछ किया, मैं तो घूम रही हूँ। रुद्र समझ रहा था कि शिव्यांशिका उसे परेशान कर रही है। वो आगे बढ़ जाता है तो शिव्यांशिका जल्दी से उसके पीछे जाती है। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए रुद्र की पीछे से शर्ट खींच देती है। रुद्र गुस्से से पीछे पलटकर शिव्यांशिका को देखता है जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। रुद्र गुस्से से बोला तुम मुझे तंग क्यों कर रही हो, तुम अकेले नहीं घूम सकती क्या? शिव्यांशिका मुंह बनाते हुए मैं अकेले घूमूंगी तो गुम नहीं हो जाऊंगी, फिर आप मुझे कैसे ढूंढोगे? और रही बात आपको तंग करने की तो रुद्र के गले में अपने दोनों हाथ डालते हुए आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। रुद्र शिव्यांशिका की हरकत देखकर हैरान हो जाता है। उसे आज शिव्यांशिका बदली बदली सी लग रही थी। वो शिव्यांशिका का हाथ अपने गले से हटाते हुए तुम्हें जो करना है करो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, तुम मेरा पीछा छोड़ दो कहकर आगे बढ़ जाता है। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए रुद्र को जाता हुआ देखकर ऐसे कैसे आपका पीछा छोड़ दूं, अब तो ये शिव्यांशिका पूरी जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है कहकर रुद्र के पीछे चली जाती है। शिव्यांशिका काफ़ी देर तक रुद्र को परेशान करती है और रुद्र भी बाहर तो गुस्सा दिखाता है पर अंदर से तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था शिव्यांशिका को ऐसे खुद को मनाता हुआ देखकर। थोड़ी देर बाद जल्दी सब बड़ा इमामबाड़ा से निकल जाते हैं। शिव्यांशिका रुद्र के साथ ही उसके बुलेट से आ रही थी। रास्ते में उसे फुल्की का ठेला दिखता है तो वो जल्दी से रुद्र को रोकते हुए रुकिए रुकिए रुद्र। शिव्यांशिका के ऐसे चिल्लाने से रुद्र अपनी बुलेट रोक देता है। रुद्र बोला अब क्या है? शिव्यांशिका मुंह बनाते हुए फुल्की के ठेले की तरफ इशारा करती है। मुझे वो खाना है। रुद्र शिव्यांशिका के इशारे की तरफ देखता है तो फुल्की का ठेला देखकर चिढ़कर कहता है हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं ना, तुम वहाँ कुछ खा लेना, ये रोड साइड चीज़ें मत खाओ। शिव्यांशिका मुंह बनाते हुए आपको आना है तो आइए, मैं तो यही खाऊंगी, रोड साइड चीज़ें मत खाओ कहकर जाने लगती है। रुद्र देखता है फुल्की के ठेले के पास बहुत सारे लड़के खड़े थे जो शिव्यांशिका को अजीब नज़रों से देख रहे थे। वो जल्दी से शिव्यांशिका को रोककर मैं भी चल रहा हूँ और उसके साथ चला जाता है। शिव्यांशिका फुल्की वाले को देखकर काका तीखा गोलगप्पा बनाइएगा। रुद्र देख रहा था फुल्की को देखकर शिव्यांशिका के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। फुल्की वाला शिव्यांशिका को फुल्की देता है तो वो उसे जल्दी से अपने मुंह में डाल लेती है। दूसरी बार जब उसे फुल्की मिलती है तो वो रुद्र के मुंह की तरफ बढ़ा देती है। रुद्र उसे देखकर नहीं नहीं तुम ही खाओ, ये सब मैं नहीं खाता। शिव्यांशिका चिढ़ते हुए ज़्यादा बिजनेसमैन बनने की ज़रूरत नहीं है, ये मुंबई नहीं है, यहाँ के टेस्ट करके देखिए बहुत बढ़िया है, खाइए कहकर रुद्र के मुंह में डाल देती है। रुद्र जैसे ही उस फुल्की को खाता है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो फुल्की उसे बहुत तीखी लगती है। रुद्र बोला कितनी तीखी है? शिव्यांशिका बोली तीखी नहीं तो ये तीखी कहाँ है, इसे तो थोड़ा और तीखी होना था। रुद्र बोला तुम कितना तीखा खाती हो, मेरा मुंह जल रहा है शिव्यांशिका देखती है रुद्र की आंखों में आंसू है तो वो जल्दी से उसे पानी पिलाती है। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर अब कैसा लग रहा है? रुद्र बोला ठीक हूँ मैं। शिव्यांशिका परेशान होते हुए चलिए। रुद्र शिव्यांशिका को देखता है जिसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। क्यों, तुम्हें और नहीं खाना? शिव्यांशिका बोली नहीं चलिए, आप सब हमारा वेट कर रहे होंगे।
रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, तुम्हें खाना है तो खा लो, मैं ठीक हूँ अब। शिव्यांशिका बोली, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, चलिए, कहकर वो फुल्की वाले को पैसे देकर रुद्र को पकड़ कर लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रुद्र और शिव्यांशिका रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। वो लोग देखते हैं सब उन्हीं का वेट कर रहे थे। काव्या बोली, तुम लोग कहाँ रह गए थे, चलो आओ। काव्या की बात सुनकर रुद्र और शिव्यांशिका जल्दी से अपनी जगह पर बैठते हैं। फिर सब अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। थोड़ी देर बाद शिव्यांशिका सबको वॉशरूम का बोलकर चली जाती है। जल्दी ही सबका ऑर्डर किया हुआ खाना आ जाता है। अब तक शिव्यांशिका भी वापस आ चुकी थी। वेदिका बोली, तो राघव, अब हम सब कहाँ जाएंगे। राघव बोला, दी, वैसे तो अभी भी बहुत सारी जगह है लखनऊ में, लेकिन आप लोगों के पास आज ही का समय है बस। तो हम सोच रहे थे कि आप लोगों को अब हम पहले 76 मंजिल, फिर केसर बाग पैलेस और फिर आनंदी वाटर पार्क लेकर चलते हैं। वंश खुश होते हुए, ओ वाटर पार्क, तब तो बहुत मज़ा आएगा। राघव मुस्कुराते हुए, जल्दी ही सब अपना लंच करते हैं। तभी उनके टेबल के पास कुछ लोग आते हैं जिन्होंने एक से कपड़े पहने हुए थे। सब देखते हैं जितने भी लोग उनके पास आए थे सब ने वाइट कलर के पूरे कपड़े पहने हुए थे। यहाँ तक कि उनके हाथों में भी वाइट कलर के ग्लव्स थे, पर उनके फेस पर इस तरह से मेकअप किया गया था कि कोई भी उन्हें देखता तो उसके चेहरे पर ऑटोमेटिकली हंसी आ जाती। वो सब रुद्र के पास जाकर अपने हाथ में पकड़े सॉरी बोर्ड को लेकर खड़े हो जाते हैं। जब रुद्र ऐसे सबको सॉरी बोर्ड लेकर खड़ा देखता है तो वो शिव्यांशिका की तरफ देखता है, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया था कि जो कुछ भी हुआ है वो सब शिव्यांशिका ने ही कराया है। जब रुद्र की नज़र शिव्यांशिका पर जाती है तो वो देखता है कि शिव्यांशिका अपने कान पकड़े उसे ही देख रही थी। सब काफ़ी खुश थे कि शिव्यांशिका ने रुद्र को मनाने के लिए इतनी मेहनत की, पर वहीं हमारा रुद्र बिना कुछ बोले रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। रुद्र को ऐसे बिना कुछ बोले जाता देखकर शिव्यांशिका फिर से उदास हो जाती है। काव्या शिव्यांशिका के कंधे पर हाथ रखकर, डोंट वरी शिव्यांशिका, वो मान जाएगा, तुम परेशान मत हो। शिव्यांशिका काव्या की बात सुनकर बस मुस्कुरा देती है और उन लोगों को जाने के लिए कह देती है। जल्दी ही बाकी सब लोग भी रेस्टोरेंट से बाहर चले जाते हैं और निकल जाते हैं लखनऊ घूमने। सब अपने प्लान के अकॉर्डिंग पहले 76 मंजिल, फिर केसरबाग पैलेस और फिर आनंदी वाटर पार्क घूमते हैं और खूब मज़ा करते हैं। वाटर पार्क में सबने खूब एंजॉय किया था। वहीं शिव्यांशिका बार बार रुद्र को मनाने की कोशिश कर रही थी। अब सब काफ़ी थक गए थे वाटर पार्क से। अब सब वापस होटल जाने का डिसाइड करते हैं। धीरे धीरे शाम भी घर आने लगती है। शिव्यांशिका एक बार और रुद्र को मनाने की कोशिश करने का सोचकर रुद्र के पास जाती है। सब शिव्यांशिका और रुद्र को ही देख रहे थे। शिव्यांशिका सबके सामने अपने दोनों कान पकड़कर रुद्र के सामने खड़ी हो जाती है। शिव्यांशिका अपने कान पकड़कर, रूडी प्लीज़ मान जाइए ना, आई प्रॉमिस आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज़। रुद्र शिव्यांशिका को इग्नोर करके जाने लगता है तो शिव्यांशिका पीछे से उसका हाथ पकड़कर, ऐसा मत कीजिए रूडी, हम अब आपकी नाराज़गी सह नहीं पा रहे हैं। रुद्र पीछे पलटकर शिव्यांशिका को देखकर, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ मिस शिव्यांशिका, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपसे दूर हो रहा हूँ, आप यही तो चाहती थी ना। शिव्यांशिका बोली, रूडी। रुद्र शिव्यांशिका को अपना हाथ दिखाकर आगे बोलने से रोकते हुए, रुद्र प्रताप रघुवंशी, लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। फिर अक्षय को देखकर, भाई मैं होटल जा रहा हूँ, कहकर बिना शिव्यांशिका को देखे चला जाता है। शिव्यांशिका बस रुद्र को जाता हुआ देखती रहती है। उसकी आंखों में नमी आ जाती है। वो बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है। पूरी टोली रुद्र और शिव्यांशिका के लिए काफ़ी परेशान हो चुकी थी। कल सुबह सबको वापस जाना था और अभी तक दोनों की सुलह नहीं हुई थी। सब जल्दी होटल पहुँच जाते हैं और वहीं गार्डन में बैठ जाते हैं। काव्या परेशान होते हुए, यार अब क्या करें, ये दोनों तो एक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तरुण बोला, दी इसमें गलती सिर्फ रुद्र की है। शिव्यांशिका तो कब से उसको मनाने की कोशिश कर रही है, पर रुद्र ही शिव्यांशिका को अपना गुस्सा दिखा रहा है। तृप्ति बोली, मुझे तो दी के लिए बुरा लग रहा है, मैं एक बार उन्हें देख कर आती हूँ, कहकर ऊपर शिव्यांशिका के रूम में चली जाती है। आदित्य बोला, रुद्र को अब मान जाना चाहिए, उसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। वंश बोला, अब रुद्र भाई को हम क्या ही बोल सकते हैं, सोचा था लखनऊ घूमने के बहाने दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी, पर अभी वंश अपनी बात बोल ही रहा था कि तृप्ति भागते हुए सबके पास आती है।
तृप्ति को ऐसे भाग कर आते हुए देखकर सब अपनी जगह से परेशान होकर खड़े हो जाते हैं। तरुण परेशान होते हुए, तृप्ति क्या हुआ, तुम ऐसे भाग कर क्यों आ रही हो? तृप्ति बोली, वो दी अपने रूम में नहीं है। काव्या बोली, हाँ तो क्या हुआ, कहीं और होगी, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तृप्ति परेशान होते हुए, क्योंकि शिव्यांशिका दी पूरे होटल में कहीं नहीं है। मैंने उन्हें हर जगह देख लिया, ऊपर टेरिस पर भी देख लिया, पर वो कहीं नहीं है। तृप्ति की बात सुनकर सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब शिव्यांशिका जा रही थी तब सबको यही लगा था कि वो होटल जा रही होगी, पर यहाँ तो शिव्यांशिका आई ही नहीं। वो लोग बार बार शिव्यांशिका को कॉल करने की कोशिश करने लगे, पर उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। रात होने को आई थी और शिव्यांशिका अब तक होटल नहीं आई थी। सबको यही लग रहा था कि कहीं शिव्यांशिका रुद्र के ऐसे नाराज़ रहने से हर्ट होकर कहीं चली तो नहीं गई। अच्छा, इन सब से बहुत परेशान हो गया था। उसने शिव्यांशिका को कहने के लिए बहन नहीं कहा था, वो उसे बहन मानता भी था। वो गुस्से में रुद्र के रूम में चला जाता है। वहीं सब अक्षय को इतने गुस्से में देखकर काफ़ी परेशान हो गए थे। अक्षय रुद्र के रूम में जाता है तो देखता है रुद्र अपने रूम की बालकनी में खड़ा था। वो काफ़ी परेशान लग रहा था। अक्षय रुद्र के पास आकर, मिल गई शांति तुझे, यही चाहता था ना तू, अब देख वही हो रहा है जो तू चाहता था। रुद्र अक्षय की बात सुनकर पीछे पलटता है। वो बिना किसी भाव के अक्षय को देखता है, जो गुस्से से उसे ही देख रहा था। अक्षय गुस्से से आगे बोलते हुए, पता नहीं वो हर्ट होकर कहाँ चली गई है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तू क्यों अपनी ये झूठी नाराज़गी उसे दिखा रहा है? रुद्र हैरान होकर अक्षय को देखता है, जैसे पूछ रहा हो कि आपको कैसे पता। अक्षय उसके मन की बात को समझते हुए, तुझे अच्छे से जानता हूँ, मेरा रुद्र जिससे प्यार करता है भला वो उससे नफरत तो कभी नहीं कर सकता। अक्षय की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराते हुए जल्दी से उसके गले लग जाता है। रुद्र मुस्कुराते हुए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ भाई, और मैं ये झूठी नाराज़गी भी उसे इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि उसे अपनी फीलिंग का पता चले। अक्षय रुद्र को देखकर, तुम्हारी बात ठीक है रुद्र, पर वो पता नहीं कहाँ चली गई है, हम सब उसके लिए काफ़ी परेशान हैं। रुद्र बोला, आई नो भाई, पर अभी रुद्र और अक्षय बात कर ही रहे थे कि उन्हें शिव्यांशिका की आवाज़ आती है। रुद्र जल्दी से बालकनी में जाकर देखता है। वो देखता है शिव्यांशिका होटल के गेट पर खड़ी थी। हालांकि उससे ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, पर वो मशक्क़त करके खड़ी थी और रूडी रूडी चिल्ला रही थी। शिव्यांशिका इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी कि आसपास काफ़ी शोर लोग इकट्ठा हो गए थे। गार्डन में बैठी टोली भी शिव्यांशिका के पास आ चुकी थी। अक्षय और रुद्र जल्दी से नीचे शिव्यांशिका के पास आते हैं। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर मुस्कुरा देती है और लड़खड़ाते कदमों के साथ रुद्र के पास पहुंच जाती है। सब शिव्यांशिका को देखकर काफ़ी हैरान थे। रुद्र शिव्यांशिका को देखता है, जो उसे उसकी कॉलर से पकड़कर अपने करीब खींचती है। रुद्र को शिव्यांशिका के पास से ही अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। शिव्यांशिका रुद्र की आंखों में आंखें डालकर, आप बहुत गंदे हैं रूडी, मैंने आपको कितना मनाने की कोशिश की पर आप नहीं मान रहे हैं। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, तुमने ड्रिंक की है? रुद्र की बात सुनकर पूरी टोली हैरान रह जाती है। शिव्यांशिका रुद्र की बात का जवाब दिए बिना, आपने कहा था कि आप हमसे प्यार करते हैं, तो क्या जिनसे प्यार करते हैं उनसे ऐसे नाराज़ रहते हैं? फिर थोड़ा रुक कर, हमें आपको कितना कुछ बताना था। हमें आपको बताना था कि रुद्र का हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रखते हुए बोली, हमें आपके छूने से गंदा नहीं लगता, बल्कि अच्छा महसूस होता है। शिव्यांशिका की बात सुनकर काव्या, आदित्य, तरुण और तृप्ति मुस्कुरा देते हैं। वहीं रुद्र शिव्यांशिका को देखकर उसकी बातें समझने की कोशिश कर रहा था। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए रुद्र को देखकर, हमें आपको बताना था कि आपके, रुद्र की आंखों की तरफ इशारा करके, इस तरह हमें देखने में हमें शर्म आने लगती है, कहकर अपनी नज़रें नीचे कर लेती है, और हम आपसे नज़रें नहीं मिला पाते। हमें बताना था कि जब आप हमारे करीब आते हैं तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और ये ज़ोर ज़ोर से शोर करने लगती हैं। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, आप जानते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? रुद्र, जो अब तक मुस्कुराते हुए शिव्यांशिका की बातें सुन रहा था, वो शिव्यांशिका के खुद से सवाल पूछने पर नामे सिर हिला देता है। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, क्योंकि रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, क्योंकि शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि हमें आपसे प्यार हो गया है रूडी।
शिव्यांशिका की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराते हुए शिव्यांशिका को देखने लगता है। वो ये बात तो पहले से ही जानता था कि शिव्यांशिका भी उससे प्यार करती है, पर उस समय शिव्यांशिका को अपनी इस फीलिंग का एहसास नहीं था। शिव्यांशिका जोर से चिल्लाते हुए, हाँ रूडी, हमें भी आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू रूडी। शिव्यांशिका के ऐसे जोर से चिल्लाकर इजहार करने से आसपास के सब लोग मुस्कुराते हुए उसे देखने लगते हैं। वहीं रुद्र हैरानी से शिव्यांशिका को देख रहा था। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, प्लीज़ रुद्र, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपकी नाराज़गी सह नहीं सकते, कहकर रुद्र के होठों को लॉक कर देती है। शिव्यांशिका के ऐसे अचानक किस करने से रुद्र हैरान होकर शिव्यांशिका को देखता है, जो अपनी आंखें बंद किए हुए उसे किस कर रही थी। वहीं बाकी सब और पूरी टोली अपनी आंख फाड़े ये नज़ारा देख रहे थे। किसी को भी शिव्यांशिका से ऐसी उम्मीद नहीं थी। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, आई लव यू टू शिवी। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए बोली, आप मुझसे कभी नाराज़ तो नहीं होंगे ना? रुद्र मुस्कुराते हुए शिव्यांशिका के माथे पर किस करके, कभी नहीं, अब कभी तुम्हें ऐसे परेशान नहीं करूँगा, और अगर कभी करूँ भी तो तुम मुझे डांट कर सीधा कर देना। शिव्यांशिका हंसते हुए बोली, और अगर आप उससे भी सीधे नहीं हुए तो आपको हम मारकर सीधा करेंगे। रुद्र मुस्कुराते हुए, मंजूर है। दोनों के इस प्यार भरे मोमेंट को देखकर सब उन्हें अकेला छोड़ देते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वंश हंसते हुए बोला, शिव्यांशिका भाभी ने रुद्र भाई को मनाने का क्या नया तरीका निकाला है, टल्ली होकर अपना इजहार कर दिया। पता नहीं कल सुबह तक उन्हें कुछ याद रहेगा भी या नहीं। वहीं रुद्र और शिव्यांशिका होटल के गार्डन में एक बेंच पर एक दूसरे को बाहों में लेकर बैठे हुए थे। रुद्र शिव्यांशिका के हाथों को अपने हाथों में लेकर उंगलियों से खेलते हुए शिव्यांशिका को देख रहा था, जो अपनी आंखें बंद किए उसके सीने से लगी हुई थी। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, वैसे शराब पी जाती है, उसे कपड़ों में नहीं डाली जाती शिवी। रुद्र की बातें सुनकर शिव्यांशिका एकदम से अपनी आंखें खोलती है और रुद्र से अलग होकर हैरानी से उसे देखने लगती है। शिव्यांशिका हैरानी से रुद्र को देखकर, आपको कैसे? शिव्यांशिका की हालत देखकर रुद्र मुस्कुराते हुए बिना कुछ बोले शिव्यांशिका को अपनी तरफ खींचता है और उसके होठों को लॉक कर देता है। रुद्र बहुत ही पेशेंस से शिव्यांशिका को किस कर रहा था, जिसकी वजह से शिव्यांशिका भी अपना होश खो देती है और रुद्र का साथ देने लगती है। काफ़ी देर बाद रुद्र शिव्यांशिका से अलग होता है। रुद्र शिव्यांशिका को देखता है तो शिव्यांशिका शर्मा कर जल्दी से बिना कुछ बोले रुद्र के गले लग जाती है। शिव्यांशिका को शर्माते देखकर रुद्र मुस्कुराने लगता है। शिव्यांशिका रुद्र के गले लगे हुए ही, वैसे आपको कैसे पता चला कि हमने शराब नहीं पी है? रुद्र मुस्कुराते हुए, क्योंकि शराब की स्मेल तुम्हारे होठों से नहीं बल्कि तुम्हारे कपड़ों से आ रही थी, और दूसरा रीज़न कि पहली बार शराब पीने वाला इंसान इतनी आसानी से शराब को हजम नहीं कर पाता है। अगर तुमने सच में शराब पी होती तो या तो तुमने उल्टी कर दी होती या फिर अब तक सो गई होती, पर दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिव्यांशिका रुद्र से अलग होकर उसे देखते हुए, पर आपको कैसे पता कि हमने कभी शराब नहीं पी है? रुद्र मुस्कुराते हुए, क्योंकि क्लब में तुमने जूस ऑर्डर किया था जबकि सबके लिए शराब आई थी। शिव्यांशिका रुद्र को घूरते हुए, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप हमें काफ़ी नोटिस करते हैं? रुद्र शिव्यांशिका के माथे को चूमते हुए, अब तुम्हें नहीं नोटिस करूँगा तो किसे नोटिस करूँगा शिवी? शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, किसी और को नोटिस करने का सोचिएगा भी मत, वरना आप हमें जानते नहीं हैं। रुद्र मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ जानता हूँ, अगर मैंने किसी और को नोटिस कर लिया तो तुम मुझे छोड़ोगी नहीं, है ना? शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए रुद्र के गले लगकर, थोड़ी देर तक रुद्र और शिव्यांशिका एक दूसरे की बाहों में ऐसे ही बैठे रहते हैं। रुद्र देखता है कि काफ़ी रात हो चुकी है तो वो शिव्यांशिका से कहता है, शिवी, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है और कल हमें वापस भी जाना है। रुद्र की बातें सुनकर भी जब शिव्यांशिका की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो रुद्र शिव्यांशिका की तरफ देखता है। शिव्यांशिका को देखकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो देखता है शिव्यांशिका बैठे बैठे ही उसकी बाहों में सो चुकी थी और सोते हुए भी शिव्यांशिका के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। रुद्र मुस्कुराते हुए शिव्यांशिका के माथे पर किस करता है और उसे आराम से अपनी बाहों में उठा लेता है। रुद्र शिव्यांशिका को उसके कमरे में ले जाता है और डोर नॉक करता है तो तारा डोर खोलती है। तारा शिव्यांशिका को रुद्र की गोद में देखकर मुस्कुरा देती है। रुद्र शिव्यांशिका को अंदर लेकर आता है और उसे उसके बेड पर लेटा देता है।
रुद्र तारा को देखकर बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जाग रही होगी। तारा मुस्कुराते हुए, हाँ मैं शिव्यांशिका का ही वेट कर रही थी। रुद्र शिव्यांशिका को एक नज़र देखकर तारा से गुड नाइट कहता है और शिव्यांशिका का ध्यान रखने को कहकर चला जाता है। तारा रुद्र को शिव्यांशिका की इतनी केयर करते देखकर मुस्कुरा देती है और वो भी डोर बंद करके अपने बेड पर सोने चली जाती है। अगली सुबह सब वापस अपने घर मुंबई लौटने के लिए तैयार थे। सब ब्रेकफास्ट करते हैं और काव्या आदित्य से मिलकर निकल जाते हैं क्योंकि वो दोनों भी अपने हनीमून के लिए जा रहे थे। सब जल्दी ही एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां से मुंबई के लिए निकल जाते हैं। लगभग 2 घंटे 20 मिनट के बाद सब लोग मुंबई पहुंचते हैं। सब बाद में मिलने का कहकर अपने अपने घर चले जाते हैं। वंश और अंशिका का अपना घर दिल्ली में था, लेकिन वो लोग कुछ दिन यहाँ अपने मामा मामी के यहाँ रुकने का सोचकर रुद्र के साथ उसके घर आ जाते हैं। वहीं तरुण तृप्ति से मिलकर तन्वी के साथ अपने घर के लिए निकल जाता है। अक्षय को यहाँ कुछ दिनों का काम था, इसलिए वो भी सबके साथ मुंबई आया था और वो भी रुद्र के साथ उसके घर के लिए निकल जाता है। तृप्ति भी शिव्यांशिका के साथ कुछ समय बिताने के उद्देश्य से उसके साथ रुद्र के घर आ जाती है। रोनी, जैक और तारा भी मुंबई आकर अपने अपने घर निकल जाते हैं। जल्दी ही सब रघुवंशी विला पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां दिशा जी और वीर जी उन सब का ही इंतज़ार कर रहे थे। सब लोग दोनों से मिलते हैं और आराम करने अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। दिशा जी ने पहले ही गेस्ट रूम तैयार करवा दिए थे, जिससे किसी को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। सफ़र की थकान सब पर इतनी हावी थी कि बिस्तर पर लेटते ही सब सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोपहर में दिशा जी सर्वेंट को सबको लंच के लिए बुलाने के लिए भेजती हैं। धीरे धीरे सारे लोग अपनी अपनी आंखें मसलते हुए डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा होते हैं। वीर जी सबको सुस्त बैठा देखकर, क्या बात है भाई, सबको लखनऊ की थकान आज ही उतारनी है क्या? वंश हंसते हुए, अरे पूछिए मत मामा जी, लखनऊ घूमते वक्त तो कुछ समझ नहीं आया, पर अब ऐसे हाथ पैर दुख रहे हैं जैसे पता नहीं कितना भारी भरकम काम करके हम लोग आए हैं। दिशा जी हंसते हुए, तो किसने कहा था इतना घूमने के लिए, थोड़ा आराम कर लेते। अंशिका मुस्कुराते हुए, ऐसे कैसे आराम कर लेते मामी जी, हमें तो लग रहा था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम सब पूरा लखनऊ घूम ले। आपको पता है हम सब ने अभी तक पूरा लखनऊ घूमा ही नहीं है, केवल मेन जगह गए थे हम सब। अच्छा मुस्कुराते हुए, हाँ लेकिन जितनी भी जगह घूमी है वहाँ हम सब ने खूब इंजॉय किया है। वंश हंसते हुए, खासकर रुद्र भाई और शिव्यांशिका भाभी ने। वंश के मुंह से अपने लिए भाभी सुनकर इतनी देर से शांत बैठी शिव्यांशिका को अचानक खांसी आने लगती है और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगती है। थोड़ी देर बाद जब शिव्यांशिका शांत होती है तो वो वंश को घूरने लगती है। शिव्यांशिका को ऐसे खुद को घूरता देखकर वंश अपनी बत्तीसी दिखाकर, क्या अब आप मेरी भाभी हैं तो भाभी तो बोलूँगा ना, फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि वो होने वाली हैं या हो चुकी हैं। वंश की बात सुनकर तृप्ति, अंशिका और अक्षय हंसने लगते हैं। वहीं वीर जी और दिशा जी को भी ये समझने में देर नहीं लगती कि रुद्र और शिव्यांशिका के बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका है। सबको हंसता देखकर शिव्यांशिका और रुद्र भी मुस्कुरा देते हैं। जल्दी ही सब अपना अपना लंच करके हॉल में आ जाते हैं और बात करने लगते हैं। तभी डोरबेल बजती है और एक सर्वेंट जाकर डोर खोलता है। डोर पर धीर जी और रंजीता जी तन्वी और तरुण के साथ खड़े थे। चारों को रघुवंशी विला में देखकर वीर जी और दिशा जी खुश हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए उनके पास जाकर उन्हें अंदर लेकर आते हैं। सब एक दूसरे से मिलते हैं। वहीं तृप्ति जो शिव्यांशिका के पास बैठी हुई थी तरुण को देखकर मुस्कुराने लगती है। धीर जी सबको देखकर, और बच्चों कैसा रहा तुम सबका लखनऊ ट्रिप? वंश हंसते हुए, बहुत अच्छा बड़े मामा, आपको पता है हम सब ने वहाँ खूब इंजॉय किया। अक्षय मुस्कुराते हुए, हाँ बड़े मौसा जी, हम सब ने लखनऊ में बहुत सारी चीज़ें घूमी। रंजीता जी शिव्यांशिका को देखकर, और शिव्यांशिका, रुद्र की तरफ इशारा करके, तुम्हारा काम हुआ कि नहीं? रंजीता जी का सवाल सुनकर शिव्यांशिका शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। वहीं बाकी सब मुस्कुराने लगते हैं। धीर जी रुद्र को देखकर, लगता है रुद्र तुम्हारी और शिव्यांशिका के बीच की सारी गलतफहमी दूर हो गई है। वंश हंसते हुए, अरे बड़े मामू आप ये मत पूछिए, बल्कि रुद्र भाई से आप ये पूछिए कि शिव्यांशिका भाभी ने आखिर उन्हें मनाया कैसे। वंश की बात सुनकर रुद्र उसे घूर कर देखने लगता है। वहीं अक्षय, वंशिका, तृप्ति, तरुण और तन्वी हंसने लगते हैं। वहीं बाकी बड़े असमंजस से वंश को देखते हैं। वीर जी बोले, क्यों, ऐसा क्या किया था शिव्यांशिका ने जो तुम सब इतना हंस रहे हो?
वीर जी का सवाल सुनकर वंश कुछ बोलने को होता है कि उससे पहले ही रुद्र, कुछ नहीं डैड, ये वंश कुछ भी बोल रहा है, आप सब इसकी बातों में मत आइए। वंश हंसते हुए, भाई मैं कुछ भी कहाँ बोल रहा हूँ, जो सच में हुआ था वही तो सबको बता रहा हूँ। आखिर मामू और बाकी बड़े भी तो कितना परेशान हो गए थे आप दोनों को लेकर। रुद्र वंश को घूर कर देखता है, जैसे कह रहा हो बस बहुत हुआ, अगर अब तुमने कुछ भी कहा तो इसका अंजाम बुरा होगा। वंश रुद्र के ऐसे देखने से थोड़ा घबरा जाता है। वो जल्दी से खड़ा होकर एकदम से कहता है, शिव्यांशिका भाभी ने शराब पीकर रुद्र भाई को किस करके मनाया था, कहकर भाग जाता है। वहीं रुद्र वंश की ये हरकत देखकर उसके पीछे भागने लगता है। बाकी सब वंश की हरकत देखकर हंसने लगते हैं। वहीं चारों बड़े हैरान हो जाते हैं। रंजीता जी हैरानी से, ये वंश ने क्या कहा अभी? तरुण हंसते हुए, माँ वो सही बोल रहा है, शिव्यांशिका ने ड्रिंक की थी और फिर रुद्र को प्रपोज भी किया था। ये सब कल रात को होटल में ही हुआ था, कहकर सबको कल रात की बात बता देता है, जिसे सुनकर सारे बड़े हैरान और खुश दोनों ही थे। अभी सब बातें कर ही रहे थे कि तभी तृप्ति का फ़ोन रिंग करता है। वो देखती है फ़ोन आराध्या जी का था, तो वो सबको एक्सक्यूज़ मी कहते हुए बाहर चली जाती है। वहीं वंश देखता है कि रुद्र उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे ही आ रहा था, तो वो रुद्र से भागकर जल्दी से ऊपर आता है और सीधे शिव्यांशिका के रूम में चला जाता है। शिव्यांशिका अपने रूम में बालकनी में खड़ी थी, तभी वंश एकदम से उसके रूम में आकर उसके पीछे छिप जाता है। वंश बोला, भाभी भाभी प्लीज़ मुझे बचा लो भाभी। शिव्यांशिका हैरानी से, वंश क्या हुआ, किससे बचाऊं तुम्हें मैं? शिव्यांशिका वंश से पूछ ही रही थी, उतने में रुद्र वंश के पीछे पीछे शिव्यांशिका के रूम में आता है। रुद्र वंश को शिव्यांशिका के पीछे छिपा देखकर, वंश तू बाहर आ। वंश मिमियाते हुए, भाभी प्लीज़ मुझे अपने इस होने वाले पति से बचा लो भाभी प्लीज़। वंश की बात सुनकर शिव्यांशिका हैरानी से उसे देखती है, पर हुआ क्या है? वंश बोला, भाभी ये मुझे पीटने के लिए पकड़ रहे हैं क्योंकि मैंने नीचे सबको बता दिया कि आपने रुद्र भाई को कैसे मनाया है। वंश की बात सुनकर शिव्यांशिका उसे देखती है, जो मासूम सा चेहरा बनाकर उसे ही देख रहा था। शिव्यांशिका वंश के कान पकड़कर उसे मोड़ते हुए, अच्छा जी मेरी चुगली करके मुझसे ही बचाने को बोल रहे हो? वंश बोला, भाभी प्लीज़ मेरा कान छोड़िए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं तो सबको सच ही बता रहा था, प्लीज़ कान छोड़ दीजिए। आई प्रॉमिस जब अक्षय भाई और तरुण भाई की शादी हो जाएगी ना, तब भी सिर्फ आप ही मेरी फेवरेट भाभी होंगी। प्लीज़ अपने इस प्यारे और मासूम देवर का कान छोड़ दीजिए। वंश की बातें सुनकर शिव्यांशिका हंसने लगती है। वहीं रुद्र ये सब खड़ा देखकर मुस्कुरा रहा था। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए वंश का कान छोड़कर, ठीक है जाओ अब तुम्हें छोड़ दिया। वंश खुश होते हुए, ओ थैंक यू भाभी, आप सचमुच में बहुत अच्छी हो, कहकर जल्दी से भाग जाता है। वंश को इस तरह भागता देखकर शिव्यांशिका मुस्कुराने लगती है। तभी शिव्यांशिका की नज़र रुद्र पर जाती है, तो वो देखती है रुद्र उसे ही देख रहा था। शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? रुद्र शिव्यांशिका का सवाल सुनकर उसकी तरफ बढ़ता है और उसके माथे पर प्यार से किस करके, ऐसे ही हंसती रहा करो शिवी, तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए रुद्र को देखकर, हमारे मुस्कुराने की वजह तो आप ही हैं रूडी। रुद्र मुस्कुराते हुए शिव्यांशिका को अपने गले लगाकर, अगर ऐसी बात है तो आई प्रॉमिस अब ये हंसी और मुस्कुराहट कभी भी तुम्हारे चेहरे से नहीं जाएगी। रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका मुस्कुरा देती है। तभी रुद्र का फ़ोन बजता है और वो शिव्यांशिका से बाद में मिलने का बोलकर चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद शिव्यांशिका रुद्र की बातें याद करके मुस्कुराने लगती है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। शिव्यांशिका जैसे ही अपने फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखती है तो उसके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं। जहां अभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वहीं उस नंबर को देखकर उसके चेहरे पर वापस से पहले वाली कठोरता और सख्तपन आ जाता है। शिव्यांशिका फ़ोन उठाती है। दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर शिव्यांशिका की आंखें एकदम से लाल हो जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो जल्दी से अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेती है, जैसे वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। जल्दी ही दूसरी तरफ से बात खत्म करके फ़ोन कट जाता है, तो शिव्यांशिका जल्दी से अपने रूम में जाकर हड़बड़ाते हुए कुछ ढूंढने लगती है, पर शायद उसे वो नहीं मिलता जो वो ढूंढ रही थी। फिर वो गहरी सांस लेकर जल्दी से नीचे आती है। नीचे हाल में सब बैठकर बातें कर रहे थे, तभी सब देखते हैं शिव्यांशिका बिना किसी की तरफ देखे जल्दी से रघुवंशी विला के बाहर चली जाती है।
रुद्र ऐसे शिव्यांशिका को जाते देख उसे आवाज़ लगाता है पर वो नहीं रुकती। वहीं सिंह मेंशन अभिज्ञान जी का घर, ये घर किसी महल से कम नहीं था। जितना सुंदर ये बाहर से दिखता है उससे कहीं ज़्यादा सुंदर वो अंदर से है। अभिज्ञान जी जब अपने ऑफिस से आते हैं तो देखते हैं कि हॉल में कोई नहीं था, तो वो आराध्या जी को ढूंढते हुए अपने रूम में जाते हैं पर वो उन्हें वहाँ भी नहीं मिलती। तभी वो घर के एक नौकर से पूछते हैं तो वो बताता है कि आराध्या जी शिव्यांशिका के रूम में हैं। नौकर की बात सुनकर अभिज्ञान जी शिव्यांशिका के रूम में आते हैं। शिव्यांशिका का रूम बहुत ही खूबसूरत था। रूम की एक वाल में शिव्यांशिका की ही तस्वीरें थी, पर किसी भी तस्वीर में शिव्यांशिका के फेस पर मुस्कुराहट नहीं थी। था तो बस उसकी आंखों में एक खालीपन। इसी वाल के जस्ट सामने दीवार से सटा हुआ बेड था। एक साइड बालकनी जहाँ पर पंचिंग बैग और कई सारे जिम के सामान और मशीनें थी। एक साइड बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी। रूम में ही अटैच बाथरूम था। कुल मिलाकर पूरा रूम बहुत ही खूबसूरत और सलीके से सजा हुआ था। अभिज्ञान जी रूम के अंदर आराध्या जी के पास आते हैं तो देखते हैं आराध्या जी शिव्यांशिका की बचपन की फ़ोटो लेकर उसे देखते हुए अपने आंसू बहा रही थी। अभिज्ञान जी आराध्या जी के पास जाकर, आराध्या जी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं और आप यहाँ शिव्यांशिका के रूप में क्या कर रही हैं? आराध्या जी अपनी नम आँखों से अभिज्ञान जी की तरफ देखती हैं। आपको पता है, आज मैंने तृप्ति को फ़ोन किया था। उसने मुझे बताया कि लखनऊ में शिव्यांशिका और रुद्र के बीच सब कुछ ठीक हो गया है और मुझे ये भी बताया कि कैसे शिव्यांशिका ने रुद्र को मनाया है। अभिज्ञान जी आराध्या जी की तरफ देखकर असमंजस से, तो इसमें रोने वाली क्या बात है आराध्या? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हमारी शिव्यांशिका ने रुद्र को मनाने की कोशिश करी और उसने उसको मना भी लिया। आराध्या जी मुस्कुराते हुए, हाँ अभिज्ञान जी, मैं खुश हूँ और ये आंसू तो मेरी खुशी के हैं। आप जानते हैं मैं सबसे ज़्यादा इस बात से खुश हूँ कि हमारी शिव्यांशिका ठीक हो रही है। आप जानते हैं ना, उस हादसे के बाद से शिव्यांशिका को हमने कैसे संभाला है। न जाने कितनी रातें उसने उन भयानक सपनों को देखकर काटी है और आज भी उस रात को याद करके शिव्यांशिका को अटैक्स आने लगते हैं। पर आपने गौर किया, जब से शिव्यांशिका रुद्र से मिली है उसे अब तक कोई पैनिक अटैक नहीं आया और न ही उसने वो पिल्स ली है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ रुद्र की वजह से हुआ है। अभिज्ञान जी मुस्कुराते हुए, हाँ राध्या जी, रुद्र ने शिव्यांशिका का बहुत साथ दिया है। इतना ही नहीं, रुद्र का साथ पाकर शिव्यांशिका ने अब वो पिल्स खाना भी बंद कर दिया है। उसे अटैक आना भी बंद हो चुके हैं। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी बच्ची भी अब और लोगों की तरह खुश रहने लगी है। आराध्या जी मुस्कुराते हुए, हाँ अब सब ठीक है। वहीं रघुवंशी विला में काफ़ी टाइम हो चुका था पर अभी तक शिव्यांशिका वापस नहीं आई थी। सब डिनर करके अपने रूम में जा चुके थे। धीर जी और रंजीता जी भी तरुण और तन्वी के साथ अपने घर जा चुके थे, पर रुद्र शिव्यांशिका का इंतजार कर रहा था। उसने कई बार शिव्यांशिका को कॉल करने की कोशिश की थी पर उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। पता नहीं क्यों, पर आज रुद्र को बहुत घबराहट हो रही थी और इसी घबराहट के कारण उसने अपने आदमियों को शिव्यांशिका को ढूंढने के लिए बोल दिया। रुद्र का दिल बार बार शिव्यांशिका को लेकर बेचैन हो रहा था। उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सीवी ठीक नहीं है। अब ये सच था या झूठ, पर उसे शिव्यांशिका के बारे में सोचकर अजीब सा ख्याल आ रहा था। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।